जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। आप कुछ भी करें कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप उसे किस मन से कर रहे हैं यह बहुत मायने रखता है। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ दो सत्संग शेयर करूंगी। पहला सत्संग जो है वो एकता संधीर आंटी जी का है और आंटी जी अहमदाबाद से हैं। और हमारा दूसरा सत्संग हीना आंटी जी का है। चलिए आज के सत्संग संगत जी की जुबानी ही सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरु जी ने उनको अपनी कृपा करी। ये सारी चीज़ आज मैं आपके साथ इस सत्संग में साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है कि जो ये ब्लेस सत्संग है वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है सत्संग से आपके कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। चलिए सत्संग शुरू करें। जय गुरु जी। हमें गुरु जी के बारे में नवंबर 2009 में पता चला, जब मेरी माँ की छोटी बहन जो अमेरिका में रहती थी एक पारिवारिक विवाह में भाग लेने के लिए यहाँ आई थी। उसने हमें गुरु जी के बारे में बताया कैसे वह अपने पड़ोसी के यहाँ आयोजित सत्संग में शामिल हुई और कैसे उन्होंने उसे अपने पति और ससुराल वालों के उत्पीड़न को सहन करने की शक्ति दी। हमने देखा कि हमारी चाची को ऐश्वर्य मिला था, वह बेहतरी के लिए बदल गई थी और हर कठिनाई से आसानी से गुजर गई। मेरा परिवार गुरु जी पर विश्वास करने लगा। हम 4 लोगों का परिवार है। मैं 22 साल का सबसे बड़ा भाई और अहमदाबाद में रेडियो जॉकी के रूप में काम करती हूँ। मेरा भाई मुझे 3 साल छोटा है। हम साधारण लोग हैं, बड़े दिल और समृद्ध मूल्यों वाला एक छोटा मध्यम वर्गीय परिवार है। और बच्चों के रूप में हमने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और कभी भी बुनियादी विलासिता और आवश्यकताओं की चाहत नहीं की। हालांकि हमारा परिवार हमेशा के लिए बर्बाद हो सकता था। मेरे पिता और उनके बड़े भाई ने 15 वर्षों तक एक ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाई। मेरे पिता तो शुरू से ही कंपनी में भागीदार थे, एक कर्तव्यनिष्ठ छोटे भाई की तरह काम करते थे और उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा। हालांकि मेरे चाचा चाची की नीयत खराब थी। उन्होंने मेरी माँ के माध्यम से हमारे परिवार को नुकसान पहुँचाया, यहाँ तक कि उन्होंने हमें पैसे और सुविधाओं से भी वंचित कर दिया था। मेरे पिता को पता चला कि मेरे चाचा और चाची वर्षों तक तांत्रिक और बाबाओं के पास गए थे, जिन्होंने मेरी माँ पर काला जादू किया था। उसे नींद नहीं आ रही थी, वह अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। उसे लगा कि उसके शरीर में गलत आत्माएं प्रवेश कर रही हैं। उसे खाना खाने में दिक्कत होने लगी। वह आग से डरती थी। प्रत्येक दिन उनके लिए एक जीवित दो स्वप्न की तरह था। हमने विभिन्न मंदिरों, अनुष्ठानों और हमलों में उपचार खोजने की कोशिश करी, लेकिन कुछ भी मदद नहीं मिली। हमारे रिश्तेदारों ने हमसे मुंह मोड़ लिया। हमारी कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं रह गई और हमने सारी आशा खो दी। और फिर गुरु जी ने हमारे जीवन में प्रवेश किया। दिव्यता का प्रकाश आया। उन्होंने हमें अपनी शरण में ले लिया। मेरी चाची उनकी दूत थी। उन्होंने हमसे गुरु जी के लिए मोमबत्ती जलाने को कहा। उन्होंने हमसे चाय, प्रसाद, लंगर, उनकी खुशबू के रूप में उनके दिव्य आशीर्वाद के बारे में बात करी। जल्द ही हमारे परिवार ने एक बड़ा सकारात्मक कदम उठाया, क्योंकि गुरु जी ने धीरे धीरे हमारे घर और हमारी आत्माओं को भी शुद्ध कर दिया। दुर्भावना से उत्पन्न गंदगी को दूर किया गया। उन्होंने मेरी माँ के स्वास्थ्य में भी सुधार किया। वह मधुमेह की रोगी हैं और अब उनका स्वास्थ्य सामान्य है। हमारा घर अब पवित्र है। हम सब निर्विघ्न सोते हैं और भोजन करते हैं। हम धन्य हैं, हम किसी से नहीं डरते। मैं एक कामकाजी महिला हूँ, जबकि मेरा भाई अपने करियर में अच्छा कर रहा है। मेरे पिता मेरे चाचा के साथ काम नहीं कर रहे। हालांकि थोड़ा वित्तीय संकट है। हम सब चिंतित नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं वह हमेशा वहाँ हैं। उन्होंने हमें दूसरा जीवन दिया है। कई बार हमने घर में उनकी गुलाबी सुगंध महसूस की है। 2 महीने पहले हम अपने घर पर एक बहुत अच्छे सत्संग और लंगर का आयोजन करने में कामयाब रहे और इसमें पूरे परिवार को आमंत्रित किया गया। और अभी पिछले सप्ताह उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। हम बड़े मंदिर जाने में सक्षम हुए। भले ही एक अर्जे के बाद मुझे काम से छुट्टी नहीं मिल पाती, लेकिन उनके आशीर्वाद से ना केवल मिल गई, बल्कि हम दिल्ली के लिए प्रथम श्रेणी के रेलवे टिकट बुक करने में कामयाब रहे और हमारे आवास की भी व्यवस्था हो गई। 28 जुलाई को हम बड़े मंदिर पहुँचे। हमने पूरा मंदिर देखा, ध्यान किया और लगभग 3 से 4 घंटे तक उनकी उपस्थिति में डूबे रहे। हमने लंगर प्रसाद भी खाया। लेकिन यह एक दिव्य यात्रा बन गई जब हमें गुरु जी के दर्शन हुए, वह भी मानव रूप में। हम चारों भीतरी हॉल के दाहिनी ओर बैठे थे। तभी हम सभी ने एक गंजा, लंबा, बेहद गोरा आदमी आते हुए देखा। शिव की मूर्ति की ओर आगे आया और शायद 5 सेकंड के लिए रुक गया। आकृति प्रोफाइल में थी और चमक रही थी। वह ना तो झुका और न ही गुरु जी की सीट की ओर देखा, और वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने पीछे मुड़कर हमारी ओर देखा। किसी ने उसे हॉल के सामने बाएं प्रवेश द्वार के बाहर जाने से नहीं रोका और कुछ ही सेकंड में वह गायब हो गया। जब हम लंगर के लिए बैठे तो हमने अपने चारों ओर अच्छी तरह से देखा, लेकिन वह वहाँ नहीं था। हमने तुरंत यही सोचा कि हमने दर्शन कर लिए हैं। 2 दिनों के बाद जब हम सोच रहे थे कि हम कैसे बताएं कि हमें गुरु जी के दर्शन हुए हैं, तो हमारी चाची ने हमें अमेरिका से फ़ोन किया। उन्होंने हमसे बड़े मंदिर में हमारे अनुभव के बारे में पूछा, विशेष रूप से दर्शन के बारे में पूछताछ की।
जब हमने उनसे कहा हम समझ गए हैं, उन्होंने हमें उसी रूप में दर्शन दिए हैं। हम धन्य हैं, मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। वह हर चीज़ की देखभाल करने के लिए वहाँ मौजूद हैं। कोई चिंता नहीं है, अब कोई कष्ट नहीं है। अब ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम दूसरा सत्संग इना गुप्ता आंटी जी का सुनेंगे। 28 जून मेरी ज़िंदगी की बेहद खास तारीख है। 2014 की वह तारीख जब मेरे मित्र ने मुझे गुरुजी के सत्संग के लिए आमंत्रित किया था। उस शाम का पहला शब्द था लख खुशियाँ पातशाहियाँ कि सतगुरु नादर करें। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि मेरे यह शब्द आखिरी बार तब सुना था जब मैं बहुत समय पहले पंजाब में अपनी दादी से मिलने गई थी। जैसे ही मैं शांत हुई, मैं सोचने लगी कि गुरुजी कब आएंगे। एक भक्त ने मुझे दीवार पर उनके आसन पर गुरुजी का स्वरूप दिखाया। मैं मंत्रमुग्ध अविश्वासी थी। गुरुजी धार्मिक रूढ़िवादिता से बहुत अलग दिखते थे। मैंने देखा कि गुरुजी के चरण स्वरूप में कोई रेखा नहीं थी और इससे मुझे एक लौक सिद्धांत याद आया। जिन लोगों के तलवों पर कोई रेखा नहीं होती वे हवा पर चल सकते हैं और चमत्कार पैदा कर सकते हैं। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो एक भक्त ने यही कहा, गुरुजी एक महापुरुष हैं जो हवा में चल सकते हैं और चमत्कार कर सकते हैं। गुरुजी के साथ आपको केवल विश्वास की आवश्यकता है और वह बिना शर्त प्यार देते हैं। गुरुजी का करिश्मा अलौकिक था और मैं दोपहर 2 बजे तक सत्संग में थी। मैं 2 महीने बाद सत्संग में आई थी जब मेरे डॉक्टरों ने मुझे एक दुर्लभ विकार का निदान बताया था, जिसने मेरे जीवन को उलट पुलट कर दिया था। मेरा करियर तक भी रुक गया था। जब मेरी बेटी अपने 18वें जन्मदिन से 2 दिन पहले, जब वे कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई थी, अंधकार में भविष्य का सामना कर रही थी, इसलिए मैंने गुरुजी से कहा कि मेरा जीवन उनके हाथों में है। तब से हर क्षण और हर दिन सत्संग बन गया। उसके जन्मदिन के दिन मुझे एक और सत्संग के लिए आमंत्रित किया गया और मैंने अपनी बेटी को मेरे साथ आने को कहा। उसने सिर हिलाया और ना जाने क्या होने वाला था, साथ चली आई। मैं गुरुजी के स्वरूप से मंत्रमुग्ध होकर दरबार में बैठी रही, लेकिन डूबते दिन के साथ। मुझे नहीं पता था कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन मैंने गुरुजी से दया और मदद मांगी ताकि मैं अपनी बेटी के लिए मजबूत बन सकूं। जैसे ही हम निकलने वाले थे, यह घोषणा की गई कि अगस्त महीने के जन्मदिन मनाए जा रहे हैं और जिनका जन्मदिन था उन सभी को केक काटना था। मेरी बेटी आश्चर्यचकित होकर दरबार में गई, सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। 5 साल बाद गुरुजी के आशीर्वाद ने मुझे इतना स्वस्थ बना दिया कि मैं 30 साल बाद ये भारत की यात्रा पर विचार कर सकी। मेरे चचेरे भाई ने अपने बेटे की शादी चंडीगढ़ में तय की थी और मैंने बड़े मंदिर जाने का निश्चय किया था, जिनके दर्शन मेरे सपने में किए थे। हालांकि मेरे परिवार ने मेरी चिकित्सीय स्थिति के कारण आपत्ति जताई, लेकिन मैंने जोर दिया। मुझे विश्वास था कि गुरुजी मेरी देखभाल करेंगे। हालांकि मुझे भारतीय वीज़ा प्राप्त करने में कई समस्याएं थी। मैं 14 अप्रैल को नई दिल्ली में उतरी। मैंने एक ड्राइवर की व्यवस्था करी और ताजमहल देखने के लिए आगरा गई। वहाँ मैं गुरुजी के मंदिर के दर्शन करना चाहती थी। हमें रास्ता नहीं पता था और हम भटक गए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हम एक दुकान पर रुके और अचानक एक सफ़ेद कार आई। गुरुजी का आशीर्वाद का स्टिकर लेकर हमारे सामने आए। वह रुक गई और मैं कार से बाहर कूद गई और उसमें बैठी महिला भक्त से पूछा कि क्या वह मंदिर की दिशा जानती है। वह वहाँ जा रही थी और मंदिर बंद होने के बावजूद हमें गुरुजी के दर्शन किए और भाटिया आंटी के साथ मैंने चाय प्रसाद लिया। अगले दिन सोमवार था और हम बड़े मंदिर के लिए प्रस्थान कर गए। मेरे चचेरे भाई दुल्हन पक्ष चंडीगढ़ के लिए रवाना हो रहे थे और उन्होंने मुझे वापसी यात्रा पर गुरुजी से मिलने के लिए कहा, लेकिन मैंने अन्यथा निर्णय लिया। मैं फिर रास्ता भटक गई। मैं ड्राइवर से बस इतना ही कह रह सकी कि गुरुजी का आशीर्वाद लिखी किसी भी कार का पीछा करना। निश्चित रूप से हम मंदिर पहुंचे। मुझे सबसे सुंदर दिव्य अनुभव हुआ जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मुझे 3 कप जल प्रसाद दिया गया। यह अमृत के समान था। मैंने समोसे का प्रसाद भी खाया। मुझे सपने में बड़े मंदिर के दर्शन हुए। अब यह अनुभव वास्तविक था। भारत में मेरे 7 दिन स्वर्ग जैसे थे। सभी गुरुजी को धन्यवाद। इस वर्ष गुरुजी की जन्मतिथि के शुभ अंक 7 मार्च को लॉस वेगस में एक संगत के घर पर उनके चरण स्वरूप से अमृत निकलने के कई सोशल मीडिया पोस्ट थे। मैं घर पर परिवार के साथ बंधी हुई थी, फिर भी कड़ा प्रसाद बनाया और सोचा कि क्या मैं इस दिव्य घटना को देखने जा पाऊंगी। अब रविवार की रात एक महिला भक्त ने मुझे यह कहने के लिए फ़ोन किया कि हम परसों यात्रा की योजना बना सकते हैं। मैंने अपनी कार पैक की और सोमवार को दोपहर में उनके घर की ओर चल दी। तभी मुझे उनका संदेश मिला कि वह काम पर संकट के कारण नहीं आ सकती। मेरे आप पर संकट था। अब मैं सोच रही थी कि मैं जाऊं या ना जाऊं। जैसे ही मैं भटकी, गॉड ब्लेस लाइसेंस प्लेट वाली एक स्टिकर मेरे सामने आई। मुझ में ऊर्जा की लहर दौड़ गई और मैंने लॉस वेगास तक अकेले गाड़ी चलाने का फैसला लिया। मैं शाम 4:30 बजे लॉस वेगास पहुंची और मेज़बान को फ़ोन किया जो दूसरी महिला भक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि दरबार अभी नहीं लगाए, लेकिन वे शाम 5 बजे सत्संग कर रहे थे और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। उनके घर मंदिर के ऊपरी हिस्से में सत्संग हो रहा था।
जहाँ मैंने उन्हें गुरु जी के चरण के दर्शन करने की अपनी उत्कट इच्छा बताई। दुख की बात कि मधुमेह चरण अब चले गए हैं, उसने मुझे बताया, लेकिन उसने एक अन्य आंटी से उनके चरण कमलों का एक स्वरूप लाने का अनुरोध किया था। मैंने उनके लिए गुरुजी के चरण के साथ एक गुलाबी डिब्बा और एक चाय की पत्ती भी ली थी। जैसे ही चरणों में उनके दरबार में रखा गया, शिव जी के चोलों पर सभी स्वरूपों में अमृत की वर्षा हुई और हमने फर्श पर, कंबल पर पैरों के निशान भी देखे। पूरा मंदिर का चंदन के सुगंध से भर गया। मैं गुरुजी की उपस्थिति मेरे चारों ओर मौजूद प्रेम को देखकर उत्साह से रो पड़ी। जल्दी पूरी संगत ने गुरुजी के दर्शनों से अमृत पी लिया। संगत ने अपने पटुए से छोटे छोटे स्वरूप वेदी पर रखी और उसमें भी अमृत वर्षा हुई। ऐसे हैं गुरुजी के चमत्कार। अगली सुबह मैंने छुट्टी ले ली और वापस ऑरेंज काउंटी के लिए गाड़ी चलाने लगी। भारी बारिश हो रही थी और दृश्यता शून्य थी। मुझे पहाड़ों के बीच से गाड़ी चलानी पड़ी। घना कोहरा था। मैं लगातार मंत्र जाप और शब्द बजाते हुए गुरुजी से मेरे साथ रहने की प्रार्थना करती रही। गुरुजी मुझे सुरक्षित घर ले आए। एक सप्ताह से अधिक समय के बाद कोरोना वायरस नई चुनौतियां लेके आया, विशेष रूप से मेरे बुजुर्ग और बेचैन पिता को घर पर रखने की। हम बस टीवी देख सकते थे और अपना आशीर्वाद गिन सकते थे। उस रात मुझे एक सपना आया। मैं और मेरे पिताजी टीवी देख रहे थे और सभी चैनल विभिन्न चोलों में गुरुजी के सुंदर दर्शनों के साथ गुरुजी का दरबार दिखा रहे थे। प्रत्येक स्क्रीन एक संदेश प्रदर्शित करती है। जूम करके देखो। मुझे संदेश 19 मार्च तक समझ में नहीं आया, जब कैलिफोर्निया में लॉकडाउन हो गया और मेरी सभी बैठकें जूम पर हुई। काश गुरुजी का सत्संग जूम पर भी होता। एक सप्ताह बाद यही स्थिति थी और हम विश्व स्तर पर आयोजित होने वाले सभी सत्संगों में भाग ले सकते थे। लॉकडाउन ने 28 जून को अपनी सालगिरह मनाने की हमारी योजना पर भी पानी फेर दिया। उस तिथि के लिए कोई सत्संग निर्धारित नहीं था। मैं रात भर सो नहीं सकी, इसलिए सुबह 4 बजे उठकर गुरुजी पर एक सोशल मीडिया विषय पेज खोला। मैंने एक लाइव सत्संग स्ट्रीम होते देखा और गिटार पर शब्दों के साथ सुंदर सत्संग सुनते हुए 4 घंटे बिताए। मैं अपने प्यारे गुरुजी के साथ एक आनंद में सुबह के अलावा और क्या मांग सकती हूँ। दोपहर के मध्य में मैंने गुरुजी को संबोधित किया। हमें बाहर जाकर जश्न मनाना था, लेकिन हर जगह प्रतिबंध थे। लोगों ने सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए समुद्र तट पर जाने की योजना बनाई। मैं गुरुजी से प्रार्थना करते हुए गाड़ी से भीड़ भरे सुंदर तट पर गई। मैं भीड़ से दूर एक जगह ढूंढती हूँ। जल्दी मुझे एक ऐसी जगह मिली जहाँ पार्किंग की अच्छी जगह थी और समुद्र तट का बेहतरीन नज़ारा था। बादल छाए हुए थे, लेकिन सूरज कुछ मिनटों के लिए निकला और हम पर चमका। यह गुरुजी के साथ साझा करने का खूबसूरत दिन था जो हमेशा हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। हर्षण गुरुजी का सत्संग है। मुझे गुरुजी के साथ कई सत्संग, स्वप्न और वास्तविक अनुभव हुए हैं जिन्हें मैं शब्दों में नहीं बता सकती। गुरुजी पर विश्वास रखें और वह इसे बिना किसी संदेह के पूरा करते हैं। तमाम बाधाओं के बावजूद उन्होंने मुझे जो कुछ भी दिया है उसके लिए मेरा आभार। केवल गुरुजी हमारे भाग्य की दिशा बदल सकते हैं। जय गुरुजी। आप सबको अब एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है रतन टाटा। रतन टाटा को आज कौन नहीं जानता। आज का हर कोई युवा उन्हें प्रेरणा स्रोत के रूप में देखता है। कैसे उन्होंने नई स्टार्टअप से कई लोगों की जिंदगी बदल दी और लोगों को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। रतन टाटा भारत के महान उद्योगपति, टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और एक दरियादिल इंसान हैं। रतन टाटा को 1991 में टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था और 21 साल बाद इस पद पर काम करने के बाद वो इस पद से रिटायर हो गए। लेकिन रतन टाटा टाटा ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन पद पर बरकरार हैं। रतन टाटा की कहानी के जरिए आज हम आपको उनके शुरुआती जीवन और उनकी सफलताओं के बारे में जानकारी देंगे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को गुजरात के सूरत शहर में हुआ। जब रतन टाटा 10 साल के थे तब उनके माता पिता ने औपचारिक तौर पर एक दूसरे से तलाक ले लिया था। तब उनके भाई जिमी की जिम्मेदारी उनकी दादी अवजनबाई टाटा ने ले ली। उनका पालन पोषण बहुत अच्छे से किया। रतन टाटा की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल में हुई और माध्यमिक शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल से की। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चले गए, जहां उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 1962 में BS वास्तुकला में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करी। उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से 1975 में अपना ऑक्सफोर्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद वे भारत लौट आए और टाटा ग्रुप में काम किया। शुरुआती दिनों में उन्होंने रतन टाटा स्टील के साथ शॉप फ्लोर पर काम किया। उसके कुछ सालों बाद उन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी निदेशक बनाया गया। उसके बाद उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन बनाया गया और आखिरी में JRD टाटा के टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद को छोड़ने के बाद रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। टाटा सॉल्ट से लेकर टाटा सॉफ्टवेयर तक सभी में रतन टाटा की कड़ी मेहनत और रचनात्मक दिमाग है। सबसे छोटी और सस्ती कार जिसे एक आम आदमी भी खरीद सके, इस सोच के साथ उन्होंने नैनो कार बाजार में उतारी। हालांकि नैनो कार उनकी सोच के मुताबिक काम नहीं कर पाई और कुछ सालों बाद इसके प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया। एक पत्रिका के अनुसार रतन टाटा अपनी पूंजी का 66% दान कर देते हैं। कोविड-19 जैसी महामारी ने जब देश को चारों ओर से घेर लिया था, ऐसे वित्तीय संकट में टाटा एंड ग्रुप ने अपनी पूंजी में से
1500 करोड़ का फंड दिया। हालांकि आज रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी कामकाज में लगे हुए हैं और नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ कुछ ना कुछ क्रिएटिव सोचते हैं, जिससे कि नई युवा पीढ़ी को रोज़गार मिल सके। ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि सफलता के लिए सिर्फ एक ही कुंजी है और वो है मेहनत। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है वो ये है कि रतन टाटा एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा दान में दे देते हैं और वो युवाओं को अक्सर कुछ नया करने और सीखने की सलाह देते हैं। आजकल ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपनी कमाई हुई चीज़ों को दान में देना चाहते हैं। रतन टाटा हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत इसलिए हैं क्योंकि वो हमेशा सबसे पहले अपने काम को इम्पोर्टेंस देते हैं। वे कहते हैं कि अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो सबसे पहले अपने काम में फोकस करिए, ना कि उन चीज़ों में जो आपको अपने एम से दूर कर देती हैं। साथ ही रतन टाटा दूसरों को बहुत ही सम्मान देते हैं। वो अपने कर्मचारियों, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, सबसे प्यार से मिलते और बातें करते हैं। रतन टाटा का ये भी कहना है, आपको अगर सफल होना है तो हमेशा साथ मिलकर काम करिए, भले किसी काम की शुरुआत अकेले ही क्यों ना करें, लेकिन अगर आपको काम को आगे की सफलतापूर्वक बढ़ाना है तो लोगों के साथ जुड़े रहें और उनके साथ मिलकर काम को आगे बढ़ाएं। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाएँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।